अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम इस वीडियो के लिए देखेंगे कि हमने टैक्स ईयर 2023 की सैलरीड पर्सन की रिटर्न कैसे फाइल करनी है। ठीक है, सबसे पहले आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन करके इस वेबसाइट पर चले जाना है iris.fbi.gov.pk। ठीक है, इसके ऊपर जाने के बाद आपने, मैं इसको यहाँ से पीछे कर देता हूँ, यहाँ पे आपको अपना CNS एंटर करना है, यूजर नेम, यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है। एंटर करने के बाद इसको आपने यहाँ से लॉगिन कर लेना अपना। ठीक है, लॉगिन करने के बाद जैसे हम यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे तो जैसे कि आपको पता है कि अब से 1 जुलाई 2023 से टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न जाना स्टार्ट हो चुकी हैं और आज 5 जुलाई है। ठीक है, अब हम टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न फाइल करेंगे। आपने चले जाना यहाँ पे डिक्लेरेशन के अंदर, चले जाना। यहाँ पे जाने के बाद आपने यहाँ पे सेकंड कॉलम के अंदर सिलेक्ट करना है नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल AOP कंपनी। इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब वो यहाँ से पूछेगा कि सिलेक्ट योर पीरियड। ठीक है, मैं यहाँ से अपने यहाँ पे जाके यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2023। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। ऐसे सर्च करने से यहाँ पे जो हमारा पीरियड आ गया 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर हम कवर करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी और जो प्राइवेट एम्प्लॉय है उनको भी सबको कवर करेंगे इस रिटर्न के अंदर। ठीक है, तो मैंने एक आपको यहाँ पे एक फोटो शो हो रही होगी जिसके ऊपर मैंने आपको बताया, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि सैलरीड पर्सन के लिए कौन कौन सी आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आपको सैलरी स्लिप चाहिए होगी, उसके बाद डिडक्शन सर्टिफिकेट, टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। वो आप अपनी कंपनी में, अगर तो आप प्राइवेट है अपनी कंपनी में जाएंगे, वहाँ पे तो कहेंगे कि मेरा टैक्स कितना कटा हुआ, उसका मेरा डिडक्शन सर्टिफिकेट दे दें। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको जो 30 जून 2023 का जो आपको सैलरी स्लिप मिली होगी उसके ऊपर एक नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा रिकवरेबल अमाउंट लिखी होगी, यानी कितना टैक्स आपसे ये टैक्स ईयर 2023 के अंदर रिकवर हो चुका है वो आपके पास वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, या आप उनसे खुद जाके भी ले सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी कंप्लीट जो सैलरी स्लिप है, यानी कि 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 तक जितनी भी आपकी सैलरी स्लिप है वो आप अपने पास रख सकते हैं। वो उनका टोटल करें और उनके ऊपर जितना टैक्स उनका टोटल करें। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी इतनी एनुअल सैलरी बन रही है और इतना आपका टैक्स बन रहा है। ठीक है, वो करने के बाद जब आपके पास वो चीज़ें आ जाएगी, उसके अलावा तीसरा डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया कि आपने विद होल्डिंग जो होगा ना, जब आपका टैक्स कटा हुआ है PTCL का, लेस्को का। इसके अलावा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज किया तो 236K का टैक्स कटा होगा, अगर सेल किया तो 236C का टैक्स कटा होगा। ठीक है, वो आपने अपने पास राइट डाउन कर लेना है कि आपके कितने एडवांस टैक्स आपके कटे हुए हैं। ठीक है, वो करने के बाद जब आपको पता चल जाएगा तो आप कितनी सैलरी बनी है तो आपने अपनी एनुअल सैलरी यहाँ पे एंटर कर देनी है। मैं यहाँ पे अपनी एनुअल सैलरी एंटर करता हूँ, एनुअल सैलरी एंटर करता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे 20 लाख अपनी एनुअल सैलरी एंटर कर दी है। ठीक है, ये मैं सारा एक डमी डाटा ले रहा हूँ अपने पास है। ठीक है, आपका जो होगा आपने वो यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, ये यहाँ पे मेरा अब ये आ चुका है, मेरा 20 लाख आ चुका है। इसका अगर हम 10% लेते हैं, इसका 10% मेडिकल अलाउंस हमें एग्जाम्प्ट होता है, 10% मेडिकल अलाउंस हमें एग्जाम्प्ट होता है, तो इसका 10% कितना बनेगा? इसका 10% बन जाएगा 2 लाख बन जाएगा। इसका 2 लाख मैं यहाँ पे इसको मेडिकल अलाउंस इसको एग्जाम्प्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद आपने ये यहाँ पे जो कैलकुलेट है इसको लाते हैं, यहाँ पे इसको प्रेस करना है। ठीक है, करने के बाद अब ये जो चीज़ें हमारे पास थी वो बड़ी क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपको कोई बोनस वगैरह मिला तो उसको आपने यहाँ पे शो कर देना है। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद आपने चले जाना यहाँ पे टैक्स चार्जेबल में। टैक्स चार्जेबल में जाने के बाद आपने चले जाना इसमें कंपटीशन के अंदर जाने के बाद वो कह रहा है कि आप देखें आपकी टोटल इनकम कितनी है। देखिए टोटल इनकम हमारी बन रही है इतनी 18 लाख, यानी जो 2 लाख एग्जाम था, जो हमने कहा था ये 2 लाख एग्जाम्प्ट है, जो मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, वो करने के बाद ये हमारे पास ये 18 लाख आ गई। 18 लाख के ऊपर कह रहा है कि 90,000 हम आपका टैक्स बनता है। ठीक है, लिखा हुआ टैक्स चार्जेबल, यानी इतना टैक्स आपने FBR को पे करना है। ठीक है, अब ये टैक्स जो है ये तो आपने, जब आपका एम्प्लॉयर आपको आपकी सैलरी आपको दे रहा होगा तो हर माह ये इसको हम जब डिवाइड करेंगे 90,000 को 12 पे, जो हर माह वो कुछ ना कुछ आपका टैक्स डिडक्ट करता जाएगा। तो इतना टैक्स तो आपके एम्प्लॉयर ने आपका डिडक्ट किया हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि आप इतनी सैलरी उसने आपको दिया तो इतना टैक्स भी उसने डिडक्ट किया होगा। जब आपने डिडक्शन सर्टिफिकेट ले लिया अपने एम्प्लॉयर से, अगर आप प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनसे टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट ले लिया, उसके ऊपर ये पूरी की पूरी यही लिखी होगी, 90,000 ही लिखा होगा। ठीक है, तो आपने इसको अब ये यहाँ पे जब एंटर कर लिया तो ये देखिए यहाँ पे आ गया कि एडमिटेड इनकम टैक्स के अंदर ये देखिए लिखा आ गया, ये देखिए। ठीक है, इसके अंदर ये लिखा आ गया कि 90,000 आपका ये टैक्स बनता है तो आपने पे करना है। हम कहेंगे कि ये हमारे एम्प्लॉयर ने हमारा टैक्स डिडक्ट कर लिया है, तो हम चाहेंगे इसको हमें कैसे बताना है कि हमारा टैक्स डिडक्ट हो चुका है, पहले अब हमने पे नहीं करना। तो हम जाएंगे, ये देखें इस टैब के अंदर, एडजस्टेबल टैब के अंदर जाएंगे। उसके अंदर जाने के बाद उसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जाएगा, ये देखें सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 149। ठीक है, इसके अंदर हम वो 90,000 वैसे एंटर कर देंगे। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे जाकर कर देंगे कैलकुलेट। ठीक है, अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें हम कंपटीशन के अंदर जा रहे हैं। जाने के बाद देखिए हमारा 90,000 टैक्स बनता था। देखिए वो कह रहा है 90,000 टैक्स जो यहाँ पे था एडमिटेड इनकम टैक्स, यानी जो हमने FBR को
पे करना था, ये देखें जो पे करना था ये वाला, तो वो यहाँ से खत्म हो चुका है। तो उनको हमने कह दिया कि जो ये विद होल्डिंग इनकम टैक्स है, यानी कि हमने जो 90,000 आपको देना था वो हमने पहले ही अपने पूरे साल में हर माह कुछ ना कुछ टैक्स हमारा आप लेते रहे हैं, डिडक्ट कर होता रहा है, हमारा एम्प्लॉय डिडक्ट करता रहा है, वो हमने वो वहाँ पे जमा करवा दिया। ठीक है, तो ठीक है, ये एक होगी अगर हमने अपनी सैलरी जो हमने जो डिक्लेयर करनी थी वो हमने डिक्लेयर कर दी। उसके अलावा अब आपने एडजस्टेबल टैक्स में जाके आपने जो आपके टैक्स एडवांस टैक्स आपके कटे हुए हैं वो आप यहाँ पे आके अपने एंटर कर सकते हैं। कैसे? वो जो आपने एंटर करना है वो ये देखें, अगर तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर आपका टैक्स कटा हुआ है तो आपने एंटर करना है। सेलफोन के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर आपको एक ये पेज शो हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर ये लिखा होगा कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर कितना टैक्स बनता है और इसके ऊपर ये आपका सेलफोन के ऊपर कितना टैक्स यहाँ पे बनता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपका यहाँ पे यहाँ पे कैश विड्रॉल पे टैक्स कटा हुआ है तो वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। उसके अलावा 236K यहाँ पे अगर 236C ये देखिए, अगर तो आपने अपनी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने सेल किया तो उसके ऊपर जो आपको 236C का जो टैक्स ईयर 2023 के अंदर 2% टैक्स था फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के लिए ये था 4% टैक्स था, वो आपने यहाँ पे देख लेना और वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, उसके अलावा 236C और 236K। ठीक है, उसके अलावा ये देखें यहाँ पे 236K भी होगा, ये देखें यहाँ पे 236K, ये देखें 236K जो आपने परचेज़ कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी से आपने प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो उसके ऊपर आपको जो टैक्स आपका कटा होगा तो वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, तो वो आप सीधा जाके यहाँ पे कॉलम के अंदर यहाँ पे एंटर कर देंगे। मैं फर्स्ट करें यहाँ पे कहता हूँ कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर मेरा ये बिल सॉरी ये इंटरनेट के ऊपर मेरा ये पीटीसीएल के ऊपर मेरा ये इतना टैक्स कटा हुआ है, एडवांस टैक्स कटा हुआ है, जिसको मैं यहाँ से प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना वो नंबर एंटर करना है पीटीसीएल का, जो भी आपका होगा 056 या कुछ भी ऐसे कुछ होगा, नंबर एंटर करना है। उसके बाद कंज्यूमर नंबर ऐसा कुछ एंटर करके तो आपने इसको ओके कर देना है और ये देखें यहाँ पे टैब ओपन हो चुका है। ठीक है, टैब ओपन हो चुका है। आपने यहाँ पे अपना यहाँ पे टोटल बिल यहाँ पे लिखना है। मैं कहता हूँ मेरा ये बिल है, मेरा फर्स्ट करें मेरा ये टोटल बिल बना है, मेरा 12,000 बिल बना है एनुअल, और इसके ऊपर मेरा जो टैक्स कटा है सॉरी 12,000 सॉरी और इसके ऊपर जो मेरा टैक्स कटा है वो मेरा टैक्स कटा है 3,000 मेरा यहाँ पे टैक्स कटा हुआ है। ठीक है, ये देखिए मेरा 3,000 यहाँ पे टैक्स कटा हुआ है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ ऊपर जाके कैलकुलेट। ठीक है, ये आपने हर बार जब भी फिगर पुट करनी है तो उसके बाद कैलकुलेट लाजमी करना है। ठीक है, और इसके अलावा ये देखें अब ये ऐसे आप हर एक में जहाँ भी आपने कुछ एंटर करना होगा तो प्लस का साइन इसको प्लस को क्लिक करेंगे और आप वो वहाँ पे अपनी अमाउंट जो भी होगी अपना एंटर कर सकते हैं। ठीक है, कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वापस आ जाते हैं कंपटीशन के अंदर। कंपटीशन के अंदर आने के बाद ये देखें मैं कह रहा था अब हमने 90,000 पे कर दिया, ये -3,000 हमारा विथहोल्डिंग टैक्स आ गया। ठीक है, और ये 3,000 ये देखें ये लिखा होगा है रिफंडेबल इनकम टैक्स, यानी अब ये हमने एफबीआर को पे करना था और अब एफबीआर ने हमें ये रिफंड देना है इनकम टैक्स, क्योंकि हमने ये 3,000 एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया, इसलिए हम वो टैक्स रिफंड लेंगे। ठीक है, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपके 90,000 कैसे बना है, यानी ये 18 लाख के ऊपर ये 90,000 आपका टैक्स कैसे बना है, तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक पेज शो हो रहा होगा। ठीक है, उस पेज जो पेज शो हो रहा है वो होगा वो टैक्स लैब है, जिसकी मदद से हम ये अपना टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई जिसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि आप अपने टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद ये सब कुछ हो जाएगा। अगर तो आप ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ एक आपको ये यहाँ पे अंदर टैक्स रिडक्शन मिलती है। ये देखें ये टैक्स रिडक्शन ऑन फुल टाइम टीचर अलाउंस, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सिर्फ। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको ये 25% जो टैक्स एग्जाम्प्ट होता है। ठीक है, आपने जितना भी आपका टैक्स निकला है यानी 90,000 आपका टैक्स निकला है ना, तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करता हूँ तो कैलकुलेटर ठीक है मेरा 90,000 टैक्स निकला था, जैसे कि 90,000 था मेरा 90,000 था मल्टीप्लाई 0.25, ये मेरा 22,500 ये मेरा जो ये मुझे टैक्स क्रेडिट मिलेगा एफबीआर की तरफ से, क्योंकि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ इसी वजह से 22,500। ठीक है, अब ये देखिए हमारा रिफंडेबल जो टैक्स होगा वो ज़्यादा 5 से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये हमें ये टैक्स क्रेडिट मिलता है, ये सिर्फ टैक्स क्रेडिट उनको मिलेगा, ये डिडक्शन उनको मिलेगी, ये वाली 22,500 ये फुल टाइम टीचर अलाउंस को मिलेगी। अगर कोई आप प्राइवेट टीचर कोई जॉब कर रहे हैं यानी प्राइवेट टीचर है कुछ भी हैं तो आपको ये रिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अगर तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप साथ बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर तो आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो आपने साथ यहाँ पे अपना बिजनेस ही एंटर करना है, ये सारी चीज़ें एंटर करनी है। तो इसकी एक वीडियो अलग से मैं अपडेट 2023 की बनाऊंगा कि आपने कैसे ये अपनी ये बिजनेस यहाँ पे सारे शो करने हैं। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो अगर प्रॉपर्टी पे कोई रेंट मिल रहा है तो आपने जितना भी आपको रेंट मिल रहा है यहाँ पे फर्ज करें मेरी कुछ प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी जिसके ऊपर मैंने उसको किराए पर दिया हुआ है, उसका मुझे 50,000 रुपये रेंट आ रहा है, ठीक है। ये 50,000 रुपये रेंट आ रहा है, उसके अंदर से 1/5 ऑफ रेंट बिल्डिंग, ये देखिए 10,000 खुद ब खुद उन्होंने मेरा लेस कर दिया है। बीआर वाला ने उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ तो आपका खर्चा हुआ होगा 50,000 कमाने के लिए, आपने कोई उनकी रेनोवेशन वगैरह पे कुछ ना कुछ खर्चा किया होगा, वो उन्होंने खुद ब खुद ये 10,000 यहाँ पे लेस हो जाता है, इसको हमने लेस करने की जरूरत नहीं होती। और ये आप जो इनकम हमारी प्रॉपर्टी पर निकली है वो हमारी निकली है कितनी, 40,000 रुपये, ठीक है। अब ये देखें जैसे जैसे हमारी ये 5 हेड्स हैं, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ठीक है। अब ये देखें जब हम कंपटीशन में जाएंगे जैसे जैसे हमारी ये टोटल इनकम इंक्रीज होती जाएगी, पहले 18 लाख थी, अब ये 40,000, 18,40,000 ज़्यादा हो गई है। तो जैसे जैसे ये टोटल इनकम इंक्रीज होती जाएगी हमारी यहाँ पे जो टैक्स होगा वो भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। ये सब कुछ होने के बाद अब हम जाएंगे वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर। वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आपने एक वो डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर करना होता है अपना पर्सनल एसेट का, आपने जो आपके पूरे एनुअल एक्सपेंस हुए हैं वो अपने यहाँ पे एंटर करने होते हैं, ठीक है। वो अपने यहाँ पे एंटर करने होते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट में जाता हूँ। ये देखें यहाँ पे रिकन्सिलिएशन नेट एसेट में जाने के बाद सबसे पहले आपने ये काम करना है कि जो कंपटीशन में जाके जो आपकी टोटल इनकम हो गया ये वाली टोटल इनकम, इसको मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल कॉपी करता हूँ। कंट्रोल कॉपी करने के बाद इसको मैं जाता हूँ रिकन्सिलिएशन के अंदर जाने के बाद इसको मैं यहाँ पे ये वाले टैब में एंटर करता हूँ, इनकम डिक्लेयर एज पर रिटर्न। ये देखें इसको मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ये देखें यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल वी करके यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ये देखें इसको मैंने सेम जो टोटल इनकम थी उसको यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ठीक है आपको ये हमने ये वेल्थ स्टेटमेंट का इनकम से कोई मतलब कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद हम ये देखें अब अनरिकनसाइल्ड अमाउंट हमारी कितनी आ रही है, 18,40,000 रुपया, ठीक है। वो कह रहा है कि आपने 18,40,000 कमाया तो है, लेकिन ये लगाया कहाँ पे है, ठीक है। ये हमें बताना है कि हमने ये लगाया कहाँ पे है, ठीक है। हमें पर्सनल एक्सपेंसिव पे जाएंगे, पहले जाएंगे पर्सनल एसेट्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपने बताना है इनको चीज़ों को कि ये इसमें हम ये चीज़ें बताएंगे कि अगर तो आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है, यानी कि आपने एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो आप इसको प्लस साइन एंटर करेंगे, एड्रेस एंटर करेंगे, सब कुछ नीचे चीज़ें एंटर करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। अभी कुछ नहीं है तो यहाँ पे इसको मैं पीछे कर देता हूँ। अगर यहाँ पे ये फिर जैसे उसी तरह सेम यहाँ पे ये एक वाइट कलर का यहाँ शो होना शुरू हो जाएगा जिसके अंदर आप वो अमाउंट एंटर कर सकेंगे, ठीक है। मैं सब कुछ आपको ये बता देता हूँ ये वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आपने कैसे इसको चीज़ें अपनी पुट करनी है, ठीक है। अब अगर तो आपने मोटर व्हीकल को परचेज किया तो आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। अगर आपने सबसे पहले अपने क्लोजिंग बैलेंस अपने जितने भी आपके बैंक अकाउंट है उसके आपने क्लोजिंग बैलेंस अपने पास रख लेनी है। क्लोजिंग बैलेंस आपने क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस आपने ये अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे शो करनी होती है, ठीक है। तो उनको शो करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डेट में जाएंगे, ये देखें ये जाएगा, ये डेट में जाएंगे, नहीं सॉरी ये इन्वेस्टमेंट में जाएंगे। इन्वेस्टमेंट में जाने के बाद इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट का नंबर एंटर करेंगे, उसके अलावा ये अपना नाम सब कुछ एंटर करने के बाद इसको आप ओके करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे ये वाइट शो होना शुरू हो गया टैब, इसके अंदर आप जितने भी आपके बैंक अकाउंट होंगे बार बार इसको प्लस करके अपने बैंक अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आपने यहाँ पे शो करना होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर तो आपके पास कोई गोल्ड पड़ा हुआ है तो अपना गोल्ड यहाँ पे ओके करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद पर्सनल आइटम कुछ पड़े हुए, लैपटॉप मोबाइल फोन पड़ा हुआ है तो फर्स्ट करें मैं यहाँ पे 30,000 का ये लिख देता हूँ, ठीक है। ये अगर ये सब कुछ है तो इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ 30,000 को, ठीक है। 30,000 यहाँ करने के बाद ये 30,000 यहाँ पे आ चुका है। अगर तो आपने किसी को डेट अगर आपने किसी से डेट लेना है यानी कि किसी को अपने पैसे दिए हुए हैं तो आपने वो यहाँ पे शो करने हैं, ठीक है। और अगर आपने किसी को पैसे कुछ देने हैं, किसी से आपने पैसे खुद लिए हुए हैं क्रेडिट पे तो उसको आपने यहाँ पे जाके एंटर करनी है, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद आपकी वेल्थ स्टेटमेंट यहाँ पे टैली हुआ करेगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारा ये टैब हो गया। अब हमने पर्सनल एक्सपेंसेस पे चले जाना। पर्सनल एक्सपेंसेस में जाने के बाद यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये पर्सनल एक्सपेंसेस ये आपने सारा कुछ यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। कैसे आपका रेंट, ये सारे व्हीकल, आपने इलेक्ट्रिसिटी पे जो बिल पे किया हुआ है वो एंटर करना है, ठीक है। मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, वो कह रहे हैं कि अपने रिकन्सिलेशन बताएं, यानी कि अगर आपने 18,40,000 कमाया है, ठीक है, और उसको लगाया कहाँ पे है। हम कहते हैं कि जो हमारा 18,40,000 रुपया आया है उसको हमने कुछ उसके अंदर से यहाँ पे बिल पे किया है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है, गैस का, कुछ हमने मेडिकल अपना लगा दिया, कुछ हमने एजुकेशन पे लगा दिया, कुछ क्लब पे लगा दिया, गैदरिंग हमारे घर में कुछ हुई तो उस पर लगा दिया, ठीक है। ये सब कुछ आप यहाँ पे जाके एंटर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट करें मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी का, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 17,000 यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का डाल देता हूँ, मेडिकल कुछ डाल देता हूँ, ये मेडिकल है, ये मेडिकल का कुछ डाल देता हूँ, 25,000 मेडिकल का डाल देता हूँ। उसके अलावा एजुकेशन का डाल देता हूँ, ये 1 लाख मैंने एजुकेशन का डाल दिया, ठीक है। इसी डालने के बाद हम जाएंगे नीचे रिकन्सिलेशन के अंदर। तब आप ये जितने भी आपके साथ है ये सारे एक्सपेंस बनते हैं, एस्टिमेटेड होता है, एक्चुअल किसी के पास नहीं होता है, कुछ लोग रखते भी एक्चुअल, लेकिन आप एस्टिमेटेड यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है।
वो करने के बाद मैं रिकन्सिलेशन करने जाता हूँ। रिकन्सिलेशन पे जाने के बाद इसको मैं यहाँ पे करता हूँ कैलकुलेट करने के बाद ये देखेंगे अब ये 18,40,000 थी, अब ये रह गई 16,15,000 के। अब मैं इसको जो रिकन्साइल करना है उसकी तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसको हमने रिकन्साइल कैसे करना है। इसको रिकन्साइल ये करना होता है, कहना है कि माइनस में आ रही है, यानी कि अगर आपने ये 16,15,000 और कहाँ पे ये लगाया हुआ है अगर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 16,15,000। आपने ये ऐसे कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये लो जी एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने परचेज की है, देखें ये कमर्शियल प्रॉपर्टी मैंने परचेज कर ली है 16,15,000 की। इसको मैं यहाँ पे ये करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाकर ये कह सकता हूँ कि मैंने 16,15,000 था, ठीक है। इसमें मैं ओके करता हूँ, देखिए 16,15,000, ठीक है। जब मैं रिकन्सिलेशन के लिए जाऊँगा वो कहूँगा कि ये देखें कि मैंने वहाँ पे लगाया तो कह रहा है ठीक है जीरो हो गया, यानी जितने मैंने कमाया तो उतने मैंने यहाँ पे टैक्स में लगा दी हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो कहता हूँ अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज नहीं की, इसको मैं यहाँ पे पीछे करता हूँ, मैं इसको मैं यहाँ पे टैक्स यानी यहाँ पे इसको कट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। कट करने के बाद मैं कहता हूँ कि मैंने कुछ चीज़ परचेज नहीं की, यानी कैश मेरे पास 16,15,000 अभी कभी मेरे पास कैश मेरे पास घर में पड़ा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ कंट्रोल की। इसको मैं एंटर कर देकर 16,15,000 पड़ा हुआ है, मैंने इसको कहीं भी खर्च नहीं किया, कोई इलेक्ट्रिक बिल वगैरह नहीं दिए और कोई कुछ नहीं किया, कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं की। तो फिर हम जाकर देखते हैं क्या होता है। फिर भी देख लें यहाँ पे रिकन्सिलेशन मैच हो रही है, ठीक है, जीरो हमारे पास रिकन्सिलेशन मैच हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। अगर आपकी यहाँ पे मैं बताना तो अगर आपके यहाँ पे अगर कोई एग्रीकल्चर यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह है तो आपको भी यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम है तो वो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम फर्स्ट करें आपके 5 लाख एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है। इसको हम सेम टू सेम यहाँ पे ये 5 लाख लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे फेडरल पे एग्जाम्प्ट होती है, कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन जो आपने प्रोविंस के अंदर टैक्स पे किया होगा 5 लाख के ऊपर, ठीक है, 5 लाख के ऊपर वो इसकी भी एक स्लैब है अलग अलग से, वो जिसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। बस मैं 10,000 यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 10,000 लिखता हूँ कि मैंने यहाँ पे टैक्स पे किया हुआ है, ठीक है। इसका इफेक्ट कोई नहीं जाएगा, ये देखे ना, ये टैक्स इतना बनता था और इतना ही एग्जाम था, और ये जो हमारी टोटल इनकम है 0% जीरो ऐड होगा, ठीक है। ये सब कुछ ऐड हो गया, ठीक है। सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे अपनी सैलरी पर्सन की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की और प्राइवेट एम्प्लॉय की अपनी रिटर्न फाइल करनी है। बिजनेस का एक रह गया, बिजनेस का टाइम है, ये एक काफ़ी डिटेल वीडियो में बनाऊंगा बाद में कि आपने बिजनेस के अंदर कैसे शो करना होता है, कि कैसे आपने बिजनेस के साथ फिर अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को कैसे मैच करना होता है, ये वाली को, ये सब कुछ मैं बाद में बताऊंगा। क्योंकि ये AOP कह रहा हूँ, जो सोल प्रोप्राइटर बंदा होता है ना, वो साथ अपनी सैलरी भी ले रहा होता है, साथ अपना बिजनेस भी कर रहा होता है, ठीक है। और बिजनेस का मैं बताऊंगा कि आपने ये सब कुछ कैसे मैनेज करना होता है, ठीक है। जब आपकी सारी ये होगी, ये आपने मैंने ये सब कुछ कंप्लीट बताया होगा। अगर आपकी फर्ज करें मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी बताई हुई 50,000, अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं है तो आप इसको कैलकुलेट करें, ठीक है। अब 0 आ गया, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी सिर्फ सैलरी है, तो आप सैलरी पे कंसंट्रेट करें। इसको ये जितना ये पार्ट है इसको वीडियो को स्किप कर दें। अगर आपकी ये यहाँ पे ये एग्रीकल्चर वाली नहीं है तो इसको आप स्किप कर दें। लेकिन जो ये मैंने ये वेल स्टेटमेंट बताइए ना, ये वाली वेल स्टेटमेंट वाली, ठीक है, ये सबके लिए सेम है, जितने भी बंदे हैं सबके लिए बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। वो आपने सबने सेम यहाँ पे इसको फाइल करना है, ठीक है। अगर तो उसके बाद ये सब ये हो जाएगी, ओके हो जाएगी। ओके करने के बाद आपने चले जाना वेरिफिकेशन के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ वेरिफिकेशन में जाने के बाद आपने यहाँ पे अपना पिन एंटर करना है। मैं 1.2 पिन एंटर कर देता हूँ। अगर आपने पिन चेंज करना है तो आप वापस जाकर अपना पिन वहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पिन मेरा हो गया, इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेव, और इसको आपने यहाँ कर देना है सबमिट, ठीक है। यहाँ से आप सबमिट, जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी ये रिटर्न कंप्लीट रिटर्न जो होगी, कंप्लीट डिटेल रिटर्न होगी जो आपकी वो सबमिट हो जाएगी। अब जो ड्राफ्ट पड़ी है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको रिटर्न को सबमिट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि एक क्लाइंट की अब वो कंप्लीट उसके डाटा के हिसाब से बना के इसको रिटर्न को सबमिट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा ये जब ये रिटर्न सबमिट करेंगे तो कुछ भी आउटबुक में रहेगी, आउटबुक में जाने के बाद एक कंप्लीट टास्क में चली जाएगी, और यहाँ पे एक आ जाएगा डिक्लेरेशन के अंदर जाने के बाद आप देखेंगे कि आपके 2023 की रिटर्न यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर आपको कोई भी इशू होता है, किसी तरह का इशू होता है, आपको कोई बात समझ नहीं लग रही है, आपकी कोई रिकन्सिलेशन मैच नहीं हो रही है, आपको कुछ भी कोई इशू आ रहा है, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहाँ पे मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया हुआ है जिसके अंदर मैं टैक्स से रिलेटेड जो रिलेटेड अपडेट्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वो उस नंबर पर मेरे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे आप वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हैं कि मुझे ये इशू आ रहा है, मैं इंशाल्लाह जैसे ही फ्री होगा तो आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा, ठीक है। इस वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है क्योंकि इसके अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल में हर चीज़ यहाँ पे शेयर कर दी है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।